जैसे गन्स एमिनेशन ये बहुत साल तक, जैसे जैसे आप भी रहे हैं, फ्रंट में रहे हैं मोस्ट ऑफ द टाइम्स, ये एक सोल्जर की लाइफ में बाद में भी कितना इम्पैक्ट करता है? बिकॉज 3 साल AK-47 के साथ ही सो रहे थे। मैंने जो है वो कॉम्बैट हार्डली चेंज की होगी, मैं कॉम्बैट ड्रेस में ही सोता था। ये विंटर कट ऑफ पोस्ट से 2004 से 2007 की बात है। उसके अंदर ये लश्कर तोयबा और हिजबुल मुजाहिदीन में दोनों के बीच में एरिया बटा हुआ था, मेरी कंपनी का एरिया, जहां दोनों ऑपरेट करते थे। 10 से 11 टेररिस्ट टोटल मिलके उस एरिया के अंदर ऑपरेट करते थे। वो जगह जगह छुपते थे और रोज़ जो है वो आँख में चोली का खेल होता था। कभी वो हमारे लिए, उन्होंने तो कम ही, लेकिन हम उनके लिए एम्बुश लगा के ज़रूर बैठते थे, और कभी वो भी हमारे लिए एम्बुश लगा के बैठते थे। अगर हम ढीले पड़ जाएं तो वो हमारी कैजुअलिटी कर देंगे, और हम तो उनको मारते थे अमूमन, फिर वो नए रिक्रूट लेके आते थे। तो वो सारी की सारी चीज़ें आपके साथ ही रहती हैं, वो लाइफ लॉन्ग रहती हैं, वो आपका लाइफ का हिस्सा बन जाती हैं। 3 साल तक जब आप इस तरह की ज़िंदगी जियो, वो बदली नहीं हो सकता, और वो कोई अनुभव कोई और ले भी नहीं सकता। वो एक अनुभव यूनिक अनुभव है जो आपके मरने के साथ ही आपके साथ जाएगा, वो जा नहीं सकता, क्योंकि आप लिव कर रहे हो। आप टेररिज्म और इंसर्जेंसी जो इस एरिया के अंदर है उसको दिन रात लिव कर रहे हो। आज कहाँ पे उन्होंने नाका लगाया हो सकता है, आज कहाँ हमने एम्बुशेस लगाई हैं। आप इमेजिन करो, 7 से 8 एम्बुश रोज एक कंपनी कमांडर विंटर कट ऑफ पोस्ट के अंदर लगा रहा है। उसके 110 जवानों की जान की रिस्पॉन्सिबिलिटी उसके सिर के ऊपर है, और हर 7 8 10 दिन के बाद कांटेक्ट इस्टेब्लिश हो जा रहा है। आप इमेजिन करो द काइंड ऑफ इंटेलिजेंस जिसमें वो इनपुट लगा रहा है। रोज़ शाम को, रात को 7 से 8 बजे के बीच में, अंधेरे में, ठंड में, हथियार उठा के 7 से 8 10 लोगों के साथ जाके एक पर्टिकुलर स्पॉट पे जहाँ पर वो एंटिसिपेट कर रहा है कि टेररिस्ट्स आएंगे, एम्बुश लगा के वो बैठा हुआ है। ये एक्सपीरियंस आपकी लाइफ से कैसे जाएगा? वो कोई मेडिकेशन, कोई कुछ नहीं है ये, और ये ट्रॉमा भी नहीं है। You are proud of it. What you do, you are a hunter in a way, and you start believing, and it gives you a kick beyond a point. It's not even trauma, it gives you a kick that you are a hunter, and you are to hunt these people because they are the ones, they are cursed to this society, they're cursed to humanity, they're cursed to your motherland, and that is what you feel. And they actually are. वो जिस तरह के रेप एंड रिमांड जो टेररिस्ट्स करते हैं वो अनइमेजिनेबल है, और उस जगह में वहाँ पे लोकल लोग भी आपके साथ हैं। जब मेरी पोस्ट शिफ्ट हो रही थी, वहाँ 10,000 लोग आके खड़ा हो गया था कि ये पोस्ट जो है यहाँ से नहीं जानी चाहिए। ये इंसिडेंट्स आपकी लाइफ से जा नहीं सकता। अभी आफ्टर एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 कितना फ़र्क पड़ गया है सर वहाँ की JNK की सिचुएशन में, इन टर्म्स ऑफ इवन? दिस सिचुएशन इज़ कम्प्लीटली डिफरेंट। अभी जो आपने देखा, जो फरीदाबाद मॉड्यूल पकड़ा गया है और जिसके अंदर वाइट कॉलर टेररिस्ट्स की बात की जा रही है, अगर आर्टिकल 370 एब्रोगेट नहीं होता तो ये पकड़ा नहीं जाता। आर्टिकल 370 एब्रोगेट होने की वजह से पुलिस हैज़ डन अ कमेंडेबल जॉब। वहाँ पे जो ऑफिसर्स पोस्टेड हैं, दे हैव गॉन इनटू द रूट्स ऑफ हाउ दिस पोस्टर्स वर पुट देयर आफ्टर, कैसे एक्यूमुलेशन हुआ। इंटर स्टेट पुलिस की जो कोऑर्डिनेशन थी विच वाज मच बेटर। अगर 370 लगा होता तो इंटर स्टेट पुलिस की कोऑर्डिनेशन इस तरह से हो ही नहीं पाती। हो सकता है बहुत सारी इन्फॉर्मेशन पहले ही टेररिस्ट्स को लीक हो जाती और वो पकड़े नहीं जाते फरीदाबाद के अंदर। देयर वाज अ नेक्सस दैट वाज देयर बिटवीन सम ऑफ द पॉलिटिशियंस एंड द लोकल टेररिस्ट्स। बाहर के टेररिस्ट्स के साथ भी कुछ का जो है वो नेक्सस था। वो नेक्सस कभी भी नहीं होने देता कि इतनी ह्यूज क्वांटिटी के अंदर अमोनियम नाइट्रेट फरीदाबाद जैसी जगह से पकड़ा जाए। आर्टिकल 370 के रेवोकेशन से नॉट ओनली सिक्योरिटी बट द प्रॉस्पेरिटी ऑफ JNK हैज़ इम्प्रूव्ड ड्रास्टिकली। एंड आई एम नॉट मेकिंग अ पॉलिटिकल स्टेटमेंट, आई एम मेकिंग अ नेशनलिस्ट स्टेटमेंट। मैं एक स्टेटमेंट दे रहा हूँ जो फैक्चुअली करेक्ट है, जिसने 6 साल 7 साल JNK के अंदर गुजारे हैं। 3 साल जब आर्टिकल 370 रेवोकेट नहीं हुआ था, और 2 से 2.5 साल जब आर्टिकल 370 रेवोकेट हो गया था। आई हैव सीन द डिफरेंस विद माई ओन आइज। सिक्योरिटी सिचुएशन बहुत बेटर है और करप्शन के लेवल्स भी डाउन हुए हैं।